नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कास्टिया और हाजिर हूं आप सबके साथ अपने मन की बात मेरे अपनों के साथ लेकर। दोस्तों, एक और जहां आज पूरा देश और देश के जो नौजवान हैं वो वैलेंटाइन डे की मस्ती में सरोबार हैं, अपने दिलों में उमंगे और हाथों में गुलाब के फूल लिए हुए अपने दिल की बात कहने के लिए आतुर हैं, वैलेंटाइन डे की मस्ती में मग्न हैं। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या दिल की बात कहने के लिए केवल एक ही दिन काफी है? सुना है कि दिल की बातें कहने के लिए सालों लग जाते हैं, उम्र गुजर जाती है। फिर ये किसने तय कर दिया कि दिल की बात कहने के लिए केवल एक ही दिन काफी है? क्या आपको नहीं लगता कि आज का ये दिन, जिसे भारत में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उस एक दिन को हमें अपने शहीदों के नाम करना चाहिए? कैसे भूल सकते हैं हम 14 फरवरी 2019, और कैसे भूल गए वो युवा जो हमारे देश का भविष्य है, वो इस बात को कैसे भूल गए कि 14 फरवरी 2019 के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी सब गिरोह ने हमला कर दिया था। आरडीएक्स से भरी हुई एक कार सीआरपीएफ की बस से टकराई थी, जिसमें 20 वर्षीय एक आतंकी था, और इस जो हमला है इससे 40 जो हमारे वीर जवान, वीर सपूत शहीद हो गए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज के दिन एक गुलाब, केवल एक गुलाब हम उन शहीदों को समर्पित करें, या अपने जो कीमती समय है उसका कुछ पल, कुछ क्षण उनके लिए निकालें, उन्हें याद करने के लिए, जिनकी वजह से आज हमारा ये जीवन है। कैसे भूल सकते हैं वो 14 फरवरी का दिन जब पूरा देश वैलेंटाइन डे की मस्ती में झूम रहा था। अचानक जो न्यूज चैनल्स है, टीवी है, समाचार चैनल हैं, उन पर हमने खबर देखी कि देश की जो 40 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं पुलवामा हमले में। और यकीन मानिए, पूरा देश सन्न रह गया, लोगों की आंखों से आंसू बह निकले थे। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो भी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत बुरी तरह से सब कुछ दहल गए, सब दहल गए थे, बच्चे भी डर गए थे। तो क्या उन शहीदों के लिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है? क्या उनके लिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उन्हें कुछ क्षण के लिए याद कर सकें? माना कि सैनिक नहीं बन सकते हैं हम, हर कोई सैनिक नहीं बन सकता है। सैनिक बनने के लिए उस ईश्वर का एक जो खास सदस्य है, खास जो इंसान बनाया है उसने, वही सैनिक बन सकता है, वही देश का रक्षक बन सकता है। हर किसी की किस्मत में ये सौभाग्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने आस पड़ोस, किसी कमजोर, किसी लाचार की मदद करके तो हम सैनिक बन सकते हैं। वही सैनिक जो हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम अपने आस पड़ोस में ये काम करके सैनिक बन सकते हैं। जिस तरह एक आज वैलेंटाइन डे पर हम हैं जो एक इंसान के लिए गाने गाते हैं रोज, यानी कि गुलाब के फूल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज का दिन है जो बाजार में वैलेंटाइन डे बिक रहा है, सब तरफ आपको गुलाब के फूल, हार्ट्स, पता नहीं क्या क्या मिलेंगे। पर आज का जो बाजार है वो वैलेंटाइन डे का ही बाजार बना हुआ है। पर क्या आपको नहीं लगता कि हमें खुद को, अपने देश को महबूब मानकर उसके साथ में सच्चाई से और बिल्कुल जो होता है अंदरूनी सच्चाई से अपनी देशभक्ति को निभाना चाहिए? अगर जो लोग देश को महबूब मानते हैं ना, उन्हें फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता देश के सिवाय।
क्योंकि हमने देखा है भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई थी, उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने देश को ही अपना महबूब मान लिया था, और तभी हमारा देश आज यहाँ है। इतने लंबे समय 200 सालों तक जो अंग्रेजों का राज था, उससे हमने मुक्ति तभी पाई है जब स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अपना महबूब मानकर अंग्रेजों से इसे आजाद करवाने का सोच लिया था। बहुत फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध गाना था जो आज भी हम स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर ही सुनने को हमें मिलता है। इसके अलावा हमें ये बहुत कम ही सुनने को मिलता है। मेरा फेवरेट है। 2 पंक्तियां सुनाती हूं मैं आपको। तू मेरा कैमा, तू मेरा धैर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। कितना खूबसूरत गाना है ये ना, कि तू मेरा कर्मा और तू ही मेरा धर्मा है, और वतन को ही इस गाने में महबूब माना गया है और उसी के लिए जान देने की बात कही गई है। अपने आप को इस समाज में इस तरह से खड़ा कीजिए, अपने आप को इस तरह से बनाइए कि लोग आपको देख के कहें कि हाँ यही वो इंसान है। लोग आपसे सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें आपसे, आप सबके रोल मॉडल बने। ये वैलेंटाइन डे ये आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। जो दिल की बात कहने के लिए किसी एक दिन की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, और जो आपको समझता है उसे दिल की बातें कहने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जब वो आपका है तो आपको बिना कहे ही समझ जाता है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए एक मिसाल बनिए। एक ऐसी मिसाल जो दूसरों के लिए भी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहे। कि आप ऐसी मिसाल बनेंगे कि दूसरे भी आपसे सीखेंगे और अधिक से अधिक आपको फॉलो करें। सबके लिए दीपक बनिए, ऐसा दीपक जो सबको रोशनी दे। अपने उजाले से अपने समाज को, अपने देश को रोशन कीजिए और सबके साथ मिलकर चलिए। तो आज मैं अपने तहे दिल से आज के दिन को उन 40 शहीदों के नाम समर्पित करती हूँ जो पुलवामा हमले में शहीद हो गए। और इस जो दिन है इसको शहीदी दिवस या पुलवामा दिवस के रूप में आप सबसे मनाने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद।